जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजनरञ्जन जमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा राधिका रमण राधे कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम गौरानिताय जय गौरानिताय राधा माधव राधे राधा श्याम सुंदर राधे जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय विष्णुपाद ब्रह्मस्पतिकाचार्य अष्टोदश श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिधाम स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर जी की प्रेम से को जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की गंगा माई जमुना माई की वृंदे देवी तुलसी महारानी जी की श्री श्री राधा राधिका रमण कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की
श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री श्री राधा माधव की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padkamalam Sri Gurun Vaishnavascha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padang Sahagan Lalita Sri Vishakha Krishna Vibhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namne Namaste Saraswate Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschatya Deshitarine. हरे कृष्णा. आप सभी का स्वागत है. और भगवद गीता 7वां अध्याय हम सब चर्चा कर रहे हैं. और कल हमने श्लोक संख्या 15 तक चर्चा कर ली थी. 7वां अध्याय जो कि भगवत ज्ञान है, भगवान के विषय में ज्ञान, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ. तो कल हमने चर्चा किया था कि भगवान की जो माया है वो कितनी शक्तिशाली है, कितने सूक्ष्म स्तर पर यह कार्य करती है. किसी को ऐसी फीलिंग भी नहीं आती है कि मुझे यहाँ से निकलना है. तो इसलिए माया हर एक लेवल पर, ग्रॉस लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर काफ़ी डिलिजेंटली एक्ट करती है. इसलिए भगवान ने इसको देवी कहा गया है. देवी मतलब ये बहुत ही यहाँ पर तो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है. दिव्य इसलिए कहा गया कि ये भगवान की शक्ति है, लेकिन ये बहुत वंडरफुली एक्ट करती है, बहुत अच्छे से एक्ट करती है. और हमें पता तक नहीं चलने देती है कि हम किस प्रकार से बंधे हुए हैं, है ना. जनरली कोई व्यक्ति बंधन में होता है तो उसको इसकी बात की अनुभूति होती है कि वो बंधन में है. लेकिन माया इस प्रकार से एक्ट करती है कि बंधन की अनुभूति ना होते हुए भी व्यक्ति से बाहर भी नहीं निकलना चाहता है. तो लेकिन इस माया से निकल सकते हैं हम जब हम भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान के कथनानुसार अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करते हैं. तो भगवान के आदेशों के अनुसार जब हम उनके शरणागत होते हैं तभी जाकर के हम माया से बाहर निकल सकते हैं. माम एव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते. अगर हम भगवान के शरणागत होते हैं तभी इस माया से बाहर निकल सकते. इसमें हमने कल काफ़ी चर्चा किया था. फिर हमने चर्चा किया कि भगवान के शरणागत कौन से लोग नहीं होते हैं. तो 4 प्रकार के लोग हैं जिसको दुष्कृति कहा जाता है. जो दुष्कृति स्वभाव के हैं वो भगवान के शरणागत नहीं होना चाहते हैं. तो दुष्कृति स्वभाव में कौन कौन है? मूढ़ा. मूढ़ा का मतलब सिर्फ उसको इंद्र तृप्ति चाहिए और काम कराते रहो, गधों की तरह काम करता रहेगा और उसको सिर्फ इंद्र तृप्ति का छोटा सा सुख देते रहो, बस उसी में खुश है. उसके बियॉन्ड वो सोच ही नहीं सकता है कि कुछ इसके अलावा भी कुछ है, कोई आध्यात्मिक जगत भी है, मृत्यु के बाद भी कुछ जीवन है, हमारा एक शाश्वत स्वरूप है. इस विषय में उसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है. इस विषय में सोचना तक नहीं चाहता. तो ऐसे लोगों को भगवान मूढ़ कहते हैं. मूढ़ा जो कि मूर्ख हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ शरीर की आवश्यकताओं तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं और गधों की तरह काम करते हैं. तो इसको मूढ़ा कहा गया है. दूसरा कहा गया नराधमा.
जो नर में अधम है, नर में जो अधम का मतलब है कि जो अधार्मिक कार्यों में हमेशा अपने आप को लिप्त रखते हैं, पापमय गतिविधियों में अपने आप को लिप्त रखते हैं, उनको नराधम कहा गया है। तीसरा है माया अपहृत ज्ञाना, कि ज्ञानवान तो हैं लेकिन वह ज्ञान जो है वो अपहृत हो चुका है। किसके माध्यम से? माया के माध्यम से। बुद्धि है, बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है, लेकिन उस इंटेलिजेंस का प्रयोग बस वो भौतिक चीज़ों के पीछे लगा रहे हैं, ना कि उसका प्रयोग आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ लगा रहे हैं। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से अपना जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ भौतिकता के लिए करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं माया अपहृत ज्ञाना, कि उसके पास ज्ञान तो है लेकिन वह अपहृत हो चुका है, उसका अपहरण हो चुका है। और चौथा प्रकार के जो लोग हैं जो कि भगवान को आश्रित नहीं होते हैं, आसुरीम भावम आश्रिता, कि जिन्होंने आश्रय ग्रहण किया है। किसका आश्रय ग्रहण किया है? आसुरी स्वभाव का। कई लोग देखेंगे कि अच्छा बन सकते हैं लेकिन वो अच्छा बनने का प्रयास नहीं करते हैं। क्यों? उनको लगता है अगर हम असुर बन के नहीं रहेंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ना चाहते हुए भी कई लोग गुस्सा करते हैं, ना चाहते हुए भी कई लोग लस्टी बनते हैं, ना चाहते हुए भी कई लोग जो है लालच करते हैं, ये करते हैं ना। तो उन्होंने ऐसा अपने मन में एक मानसिकता बना ली है कि जो आसुरिक स्वभाव है, अगर हम इस पर आश्रित रहेंगे, आसुरी स्वभाव को अंगीकार करके रहेंगे तभी हम बचे रहेंगे। अगर आसुरी स्वभाव को अंगीकार नहीं करेंगे तो हम जीवन के रस को नहीं ले सकते हैं। जीवन के आनंद को लेने के लिए आपको आसुरी स्वभाव को ग्रहण करना आवश्यक है। अब देखते हैं कि इस आसुरी स्वभाव को कितना प्रमोट किया जाता है हमारे स्कूलों में, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे मीडिया में, हमारे फिल्मों में आसुरी स्वभावों को बहुत प्रमोट किया जाता है। कोई व्यक्ति अगर ज़ोर से चिल्ला करके गाली देकर बात करता है तो उसको समझा जाता है हीरो है। जिसको गुस्सा आता है, मार धार करता है, मर्डर करता है, वो कहता अच्छा है। जो इलिसिट सेक्स रखता है, गंदे कामों में युक्त होता है, अवैध संबंध बनाता है, तो उसको कहा जाता है ये हीरो है। तो इस प्रकार से आसुरी स्वभाव का आश्रय ग्रहण करते हैं कई लोग। तो जो लोग इस प्रकार से आसुरी स्वभाव को ग्रहण करते हैं वो लोग भी भगवान के पास नहीं आ पाते हैं। तो ये जो है 4 प्रकार के लोग जिसको भगवान कहते हैं, यह दुष्कृतिगण हैं। इनकी कृतियाँ इतनी अच्छी नहीं हैं। चूँकि इनकी कृतियाँ अच्छी नहीं हैं तो यह भगवान इनसे दूर रखते हैं। आप देखेंगे जो जेंटलमैन होते हैं वो अपने आप को दूर रखते हैं गंदे लोगों से। हम भी अपना घर जो बनाते हैं अच्छी जगह ढूंढ करके, अपने आसपास के अच्छे लोग होते हैं तभी हम वहाँ पे अपना घर बनाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान भी जेंटलमैन है और भगवान अपने आप को ऐसे दुष्कृति लोग से, जो कि नराधम है, अपहृत मायापहृत ज्ञान है, आसुरी स्वभाव के हैं और जो मूढ़ा है, इनके ऐसे लोग भगवान को पसंद नहीं आते हैं। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं क्या, मुझे इनसे नहीं मिलना है। तो ऐसे लोग भगवान से दूर रहते हैं, इनको दुष्कृति कहा गया है। तो इस श्लोक से हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? इस श्लोक से हमें शिक्षा प्राप्त करना है कि हमें ऐसा नहीं बनना है। और हम सब में यह अल्प मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, किसी कम मात्रा में, किसी में ज़्यादा, ये भाव होता ही है ना। तो इस भावों का अगर हम पोषण करते हैं तो फिर भगवान हमसे कोसों दूर रहेंगे। अगर इस भावों को हम शुद्ध करते हैं, अपने अनर्थों को साफ़ करने का प्रयास करते हैं, तो फिर भगवान हमारे नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, इन 4 प्रकार के लोग से भगवान अपने आप को दूर रखते हैं। लेकिन कैसे लोग भगवान को अच्छे लगते हैं, है ना। जैसे हमारी भी कुछ लाइकिंग्स होती हैं, कुछ डिसलाइकिंग्स होती हैं। कुछ लोगों के साथ हम मिलना चाहते हैं, कुछ लोगों को हम अवॉइड करते हैं। तो कृष्ण भी एक व्यक्ति है, कृष्ण का भी एक व्यक्तित्व है, कृष्ण की भी अपनी फीलिंग्स हैं, उनके भी अपने इमोशंस हैं। तो कृष्ण के लाइकिंग वाले लोग कौन से हैं, है ना। ये तो डिसलाइकिंग वाले लोग हैं, इसको डिसलाइक करते हैं। जैसे फेसबुक में भी या यूट्यूब में भी आप देखेंगे, एक लाइक एक डिसलाइक।
तो कृष्ण के लिए डिसलाइक है। कृष्ण के लिए डिसलाइक क्या है? ये 4 प्रकार के लोग, वो डिसलाइक करते हैं, वो दूर रखते हैं, इनको दूर ही रखते हैं। जाओ मेरी माया शक्ति में बिजी रहो, मेरे पास मत आना। इस प्रकार से उनको अवॉइड करते हैं। लेकिन कुछ लोग भगवान को बड़े अच्छे लगते हैं, जिसको भगवान लाइक करते हैं। और लाइक करने का मतलब है कि ये लोग जो हैं भगवान को अप्रोच करते हैं, और जो भगवान को अप्रोच करता है भगवान उसको मना नहीं करते हैं। यह भगवान का गुण है, यह भगवान की कृपा शक्ति है। जैसे भगवान श्री राम भी रामायण में, वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है कि अगर कोई एक बार भी कह दे, हृदय से यह बोल दे कि हे भगवान मैं आपका हूँ, बस इतना ही बोल दे कि हे भगवान मैं आपका हूँ, बस तत्क्षण मैं उस व्यक्ति को स्वीकार कर लेता हूँ। बस एक बार उसको हृदय से बोलना, आधे अधूरे मन से नहीं, एक बार हृदय से बोलना, आई एम योर्स कृष्णा, आई एम योर्स। अगर ऐसा कोई बोल दे, सकृत एव प्रपन्ना तब अस्मि, अगर वो कह देता है तब अस्मि मैं आपका हूँ भगवान, तो उसी समय भगवान क्या करते हैं, उसको अपना आलिंगन कर लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इसमें जो 4 प्रकार के लोग हैं उसी प्रकार के होते हैं। तो इसलिए ये लोग शरणागत होते हैं। ये शरणागत होते हैं तो भगवान इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फटाफट एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो वेट नहीं करते हैं। भगवान जो है वह कृपा के सागर हैं, भक्त वत्सल हैं, वो कृपा करते हैं ऐसे लोगों को। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो कि भगवान के शरणागत होते हैं? तो इसमें पहला है, इस श्लोक पहले हम उच्चारण कर लेते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जन्हा सुकृतो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। चतुर्विधा भजन्ते माम, कि 4 प्रकार के जो लोग हैं वह मेरा बहुत दृढ़ता के साथ भजन करते हैं। कौन कौन से ये 4 प्रकार के लोग? इनको भगवान ने क्या बोला है? सुकृतो, वो थे दुष्कृतो, गंदी कृति वाले। ये है सुकृतो, सुकृतो, सु मतलब अच्छा, कृत मतलब अच्छा कृति वाले। तो जो अच्छे कृति वाले हैं वो भगवान को अप्रोच करते हैं। ये 4 प्रकार के लोगों को अच्छा कृति वाला कहा गया है। पहला वो कह रहे हैं आर्त। आर्त का मतलब दुखियारी, जो दुखी व्यक्ति है। तो दुखी व्यक्ति जो है वही भगवान के पास जाता है। आप देखेंगे मंदिरों में ज़्यादातर लोग दुख में ही आते हैं। आपने कहावत भी सुनी होगी, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो दुख में ही भगवान याद आते हैं, सुख में याद नहीं आते हैं। तभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है, तभी देखिए घर घर में घंटी बज रही है, घर घर में कीर्तन हो रहा है, नाना प्रकार के अनुष्ठान हो रहे हैं, भगवान को याद किया जा रहा है, रामायण चलाया जा रहा है, महाभारत चलाया जा रहा है। हे भगवान आ जाओ आ जाओ आ जाओ, त्राही माम ऐसे करके सब भगवान को बुला रहे हैं। पृथ्वी पर भी जब कोई समस्या आती है तो पृथ्वी माता भी जाती है देवताओं के पास, देवी देवता मिल करके जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी जो है वो जाते हैं भगवान के पास कि त्राही माम बचाओ बचाओ। तो जब ये दुख आता है तो दुख में ही लोगों को भगवान याद आते हैं। इससे पहले भगवान नहीं होते हैं क्या? लेकिन दुख में ही याद आते हैं। क्यों? दुख आ गया है, दुख को हटाओ हटाओ हटाओ। क्यों हटाओ दुख को? ताकि हम अच्छे से भोग कर सकें, हम अच्छे से नृत्य कर सकें, इसलिए लोग दुख को हटाना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही दुख समाप्त होता है वैसे ही लोग भगवान को भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करें, उनको नहीं याद रहते। लेकिन फिर जब दोबारा दुख आता है फिर भागे 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 आते हैं मंदिर में या भक्तों के पास। इस प्रकार से दुख को हटाओ, दुख को हटाओ। तो ये स्थिति है लोगों की। तो इसमें जो पहली कैटेगरी है जिसमें लोग कृष्ण को अप्रोच करते हैं, भगवान को अप्रोच करते हैं, वह है आर्त की स्थिति। तो अपने जीवन में अगर दुख आता है तो इसको सुकृति समझना चाहिए, तो समझना चाहिए चलो अच्छी बात है कि मेरे पाप कट गए हैं, मेरा शुद्धिकरण हो रहा है। तो संघर्ष जो है जीवन में
वो एक प्रकार से हमें शुद्ध करने के लिए होता है, हमारे पापों को कम करने के लिए होता है। तो इस परिस्थिति में ज़्यादातर लोग भगवान के शरणागत होते हैं। तो इसको कहते हैं आरती। आरती मतलब डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस भी अपने जीवन में एक वरदान की तरह होता है। तो उस डिस्ट्रेस को हमें भगवान से जोड़ करके देखना चाहिए। जब उस डिस्ट्रेस को हम भगवान से जोड़ करके देखते हैं तो आपका डिस्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर उस डिस्ट्रेस को हम भगवान से जोड़कर नहीं देखते हैं तो हमारा डिस्ट्रेस और बढ़ जाता है। तो इसलिए जो पहली कंडीशन, जो पहला कैटेगरी के व्यक्ति है जो कि भगवान को अप्रोच करते हैं, वह है डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस आर्त इसका शब्द है, आर्त। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन सबसे जो प्रमुख उदाहरण है जो कि श्रीमद् भागवतम में 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। तो गजेंद्र जो था वह भी भगवान की प्रार्थना करता है, लेकिन किस भाव में करता है, किस परिस्थिति में करता है? वह दुख की परिस्थिति में करता है। इतना उसको दुख होता है। 1000 वर्षों तक गजेंद्र ने क्या किया? उस मगरमच्छ से लड़ाई किया। मगरमच्छ जो था उसको पैर को पकड़ के रखा हुआ था। शुरू में तो गजेंद्र को लग रहा था कि मैं इस मगरमच्छ को समाप्त कर दूंगा, मेरे में इतना शक्ति है। अपने अहंकार, अपने शक्ति का उसका अहंकार था और वो लड़ाई किया। जब वो नहीं जीत पा रहा था तब अपने आसपास के लोगों को उसको बुलाया, लेकिन सब उसको छोड़ करके चले गए। बेचारा बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ। अंत में जा कर के उसको अपने पूर्व जन्म में, वो बड़ा भक्त था, तो पूर्व जन्म की जो भक्ति है उसको स्मरण हो आया और उसने वहाँ पर जो एक कमल का फूल था, उस कमल के फूल को उठा करके उसने भगवान के चरणों को, भगवान को ऑफ़र किया, ऑफरिंग की और प्रेयर्स किए, बहुत सुंदर सुंदर प्रेयर्स किए। फिर भगवान जो है तत्क्षण वहाँ पर आते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से उस उसका जो एलिगेटर था, जो मगरमच्छ था, उस मगरमच्छ का वो गर्दन काट देते हैं। तो इस प्रकार से गजेंद्र ने जो प्रार्थना की है, गजेंद्र ने प्रार्थना किस परिस्थिति में की है? आर्त की परिस्थिति में की है, दुख की परिस्थिति में की है। तो गजेंद्र मोक्ष ये उसमें उदाहरण है। तो इसी प्रकार से ये जो हमारी भक्ति होती है, अब देखिए उनकी भक्ति जो थी वह पिछले जन्म की भक्ति थी ना, और इस जन्म में उनको याद आ गया, देखिए, जबकि वो हाथी के शरीर में थे, लेकिन पिछले जन्म की भक्ति उनको स्मरण हो पाया। तो इसलिए जब हम अच्छी भक्ति करते हैं तो ये भक्ति जो है बेकार नहीं जाता है। तो जब आप क्वारंटाइन में भक्ति कर रहे हैं तो ये बेकार नहीं जाए। कईयों को लगा मान लो तो कर रहे हैं, कुछ हो तो नहीं रहा। 64 कल एकादशी थी, कईयों ने कल 64 माला, 108 माला ये किया, कुछ हुआ तो नहीं, कोरोना तो गया नहीं। कोरोना के चक्कर में कई लोगों ने अपनी माला बढ़ाई है, श्रवण कीर्तन बढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो करें कि हमने माला किया तो कोरोना को तो हटना ही चाहिए था, या हमने इतनी तपस्या की, हमने इतना श्रवण कीर्तन किया, प्रतिदिन जो है भगवत चर्चा पे 2.5 घंटे क्लास सुनते हैं, तो ये तो कोरोना तो हटना ही चाहिए, तो हमारा अधिकार है क्योंकि हमने एहसान किया कृष्ण के ऊपर। तो इस प्रकार से ये भाव हमें नहीं, जब भगवान की इच्छा होगी तो भगवान हटाएंगे, नहीं इच्छा तो मतलब ये जो संस्कार होंगे हमारे ऊपर, यह छप जाते हैं, ये बहुत अच्छे से छप जाते हैं, भक्ति के जो संस्कार होते हैं। तो गजेंद्र ने जो तपस्या किया वो पिछले जन्म में किया था। पिछले जन्म में उसने अच्छे से भगवान की भक्ति की थी, वो राजा था, लेकिन एक साधु के प्रति उसका अपराध हो गया था। साधु के प्रति अपराध होने के कारण उसको शाप मिला कि वह क्या बनेगा? एक हाथी बनेगा। उसकी बुद्धि जो है वो मोटी हो गई थी, मतलब उसने प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं किया था। तो इसलिए साधु ने कहा कि आपने मेरा सही प्रकार से सम्मान नहीं किया है, तो इसलिए आपकी बुद्धि जो है वो मोटी हो चुकी है। तो हाथी की बुद्धि जो होती मोटी होती है, तो मैं तुमको शाप देता हूँ कि आप हाथी बन जाओ। लेकिन ऐसा वैसा हाथी नहीं, वो ऊपर के लोगों का हाथी बना, जो कि बॉडी हाथी का था लेकिन सब कुछ फैसिलिटी वाइज सब कुछ था उसके पास। तो पिछले जन्म में जो उसने भक्ति किया वह भक्ति जो है इस जन्म में काम आ गया। तो कहने का मतलब है कि जो हम भक्ति कर रहे हैं ये कभी फेल नहीं होता है, इसका कभी नुकसान नहीं होता है।
इसको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते हैं उतना ही हमारा लाभ होता है। तो आर्ता का मतलब है गजेंद्र, डिस्ट्रेस्ड। इसमें गजेंद्र मोक्ष की कथा है, दुख में उसने किया। और दूसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु में उदाहरण आता है शौनक आदि ऋषियों का, कि शौनक आदि ऋषियों ने किस प्रकार से जिज्ञासाएं की, किनसे जिज्ञासा की, उन्होंने सूत गोस्वामी जी से जिज्ञासाएं की। इनक्विजिटिव थे। जो जिज्ञासा होती है वो प्रश्न पूछा जाता है कि अच्छा ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे होगा, ऊपर कैसे होगा, सृष्टि की रचना कैसे हुई, भगवान क्यों आए, भगवान किस रूप में आए, भगवान ने क्या क्या लीलाएं किया। ऐसे उन शौनक आदि ऋषियों ने 6 मुख्य प्रश्न पूछे, 6 क्वेश्चंस उन्होंने पूछा सूत गोस्वामी से। तो उनकी जिज्ञासा थी। देखते हैं हम कई बार कई बच्चे होते हैं जो बहुत ही जिज्ञासु होते हैं कि अब क्या होगा, ये क्या है, कौन सा पक्षी है, कौन सा पेड़ है, बहुत सारे उनके मन में क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो जिज्ञासा है वो हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए। तो जिज्ञासा से ही हम आगे बढ़ते हैं, इंक्वायरी से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारे अंदर जिज्ञासाएं हैं भगवान को जानने का, भक्ति को अच्छे से जानने का, तो फिर हमारी भक्ति में उन्नति होती रहती है। लेकिन जब जिज्ञासा ही समाप्त हो जाती है तो लगता है हाँ जी सब ठीक है, सब नॉर्मल है, सब जिज्ञासा करने की क्या आवश्यकता है, तो फिर वो लाइफ बहुत ही मोनोटोनस हो जाती है। तो इसलिए शौनक आदि ऋषियों ने जिज्ञासा की, सूत गोस्वामी से जिज्ञासा की, तो उनके जिज्ञासा के माध्यम से हमें इतना अच्छा श्रीमद् भागवत मिला। तो जितने भी आप देखेंगे बड़े बड़े भक्त हैं वो जिज्ञासा करते हैं। जब भी उनसे कोई सीनियर डिवोटी मिलते हैं तो उनसे प्रश्न पूछते हैं, उनसे जिज्ञासा करते हैं, जिसके माध्यम से वो भक्ति में उन्नति कर सकें। तो जिज्ञासु व्यक्ति जिसको खोज होती है, आप देखेंगे कई ऐसे लोग होते हैं जो खोजते हैं, जो ढूंढते हैं कि भगवान कहाँ है ना। तो कई जगह ज़्यादातर आप इस्कॉन में जो भक्त जुड़ते हैं दुखी वाले भी हैं, लेकिन जो लंबे समय तक टिकते हैं ऐसे भक्त वो जिज्ञासु टाइप के व्यक्ति होते हैं, जो सर्चिंग मोड में रहते हैं कि मुझे जानना है कि भगवान कौन है, मुझे अच्छे से ऐसे जानना है उनको, उनकी अच्छी से भक्ति करनी है, अपने विषय में मुझे जानना है। तो जब ये इनक्विजिटिवनेस में रहती है, जब ये इनक्विजिटिवनेस रहती है, जब ये जिज्ञासा रहती है, तब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो यह भी आवश्यक है जिज्ञासाएं। तो जो जिज्ञासु प्रकृति के लोग हैं वह भगवान की तरफ आते हैं। तो ये दूसरी सुकृति है, पहला है आरती, दूसरा है जिज्ञासु, तीसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब कुछ उसको अर्थ चाहिए, कुछ उसको भौतिक लाभ चाहिए। तो कई लोग ऐसे हैं जो कि अर्थ की कामना से आते हैं, जो चाहिए कि उसको धन चाहिए। तो तिरुपति बालाजी हैं तो बालाजी में आप देखेंगे जितने लोग जाते हैं वो बालाजी के साथ ट्रांजैक्शन करके आते हैं, एक बिज़नेस, एक सौदा करके आते हैं कि बालाजी आप मेरा प्रॉफिट करा दो, इतना प्रॉफिट करा दो, मैं आपको इतना डोनेशन दूंगा, ऐसा करके। तो बालाजी में इतने सारे फंड्स आते हैं, इतने सारे क्यों आते हैं? क्योंकि इस प्रकार का आदान प्रदान चल रहा होता है अपने। तो अर्थार्थी जिसको धन भी चाहिए, वो धन के लिए भी इस प्रकार के लोग भगवान से आकर्षित होते हैं, क्योंकि धन की जो देवी है ये लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी देवी भी किनकी भारियाँ हैं? कृष्ण की भारियाँ हैं, भगवान की ही भारियाँ हैं। तो जिनको लक्ष्मी चाहिए, तो लक्ष्मी पति को जो प्रसन्न कर देता है उसको लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए जो इसमें जो उदाहरण है जो कि इसको परफेक्टली चरितार्थ करते हैं वह ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज की भी जो इनिशियल इच्छा थी वो किस प्रकार की इच्छा थी? धनोपार्जन, एक अच्छे राज्य की इच्छा थी। तो क्योंकि उनको कैसा राज्य चाहिए था? ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए था। तो उन्होंने अपने माता जी से पूछा कि कैसे मुझे यह राज्य प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा भगवान ही तुम्हें दे सकते हैं। तो भगवान कहाँ मिलते हैं? तो भगवान जो है जंगल में मिलते हैं। तो जंगल में चले गए, वहाँ 5 साल के बालक थे,
वो जंगल में चले गए। लेकिन नारद जी ने मिला, नारद जी ने उनको थोड़ा भटकाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बोला मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। तो इनिशियल जो उनका कंपल्शन था, इनिशियल जो उनका अट्रैक्शन था, वो भगवान से अट्रैक्शन नहीं था। उनका अट्रैक्शन जो था वो धन से था। उनका अट्रैक्शन जो था वह उसे राज्य से था। ब्रह्मा जी के से भी बड़ा राज्य चाहिए था। अपने पिताजी स्वयंभू मनु उत्तानपाद के का जो उन्होंने उनके प्रति अपमान किया था, उस अपमान को वो नलिफाई करना चाह रहे थे, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव के थे। तो भगवान से उनका कोई आकर्षण नहीं था, उनका आकर्षण केवल धन से था। और धन कहाँ मिलेगा? धन मिलेगा भगवान से। अच्छा ठीक है, फिर भगवान के पास जाओ। तो इस प्रकार से वो भगवान को अप्रोच करते हैं। तो ये अर्थार्थी टाइप के भी लोग आपको बहुत मिलेंगे, जिनको अर्थ चाहिए और अर्थ के लिए वह भगवान को अप्रोच करते हैं। तो इसमें जो उदाहरण है वो ध्रुव महाराज का है। लेकिन अर्थ की प्राप्ति के लिए वो भगवान को अप्रोच करते हैं, लेकिन भगवान से जुड़ते 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 उनके अंदर जो अर्थ के प्रति आकर्षण है, उनका जो लोभ है, वह लोभ जो धीरे धीरे चला जाता है। तो ध्रुव महाराज के साथ भी ऐसा ही हुआ। इनिशियली वो बहुत आकर्षित थे अपने राज्य से, लेकिन जब उन्होंने तपस्या किया, तपस्या के दौरान ही उनका शुद्धिकरण हो गया। और जब उन्होंने साक्षात परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, तो दर्शन करते ही वो सब जो भी कल्मश है, वो सारे कल्मश उनके समाप्त हो जाते हैं। फिर उनके अंदर कोई भी इच्छा नहीं रहती है। कृष्ण बोलते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि मांगो, क्या मांगते हो? बोले कि मैं तो एक कांच के टुकड़े की आशा कर रहा था, लेकिन मुझे बदले में क्या मिल गया? मुझे नहीं पता था इतना मुझे मिलेगा। आपके साक्षात दर्शन होंगे, मुझे वो कांच का टुकड़ा नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए बस। तो भगवान ने कहा कि नहीं, आपने इस इच्छा से यह तपस्या किया है। जब इच्छा से आपने इस तपस्या को किया है तो मैं आपकी उस इच्छा को जो है वो पूरा करूँगा। और उन्होंने फिर उनको एक ऐसा लोक दिया, पूरा का पूरा ध्रुव लोक दिया। और उस ध्रुव लोक में वह भगवान ये ऐसा लोक है जिस लोक का कभी भी नाश नहीं होता, उसको ध्रुव लोक ही कहा जाता है, वो एनिलेट नहीं होता है। तो उसमें ध्रुव महाराज जो है वो रहते हैं। तो उनको इतना बड़ा राज्य दिया गया। तो ये अर्थार्थी स्वभाव के जो लोग हैं, वह भी भगवान को अप्रोच करते हैं। उसके बाद हैं ज्ञानी स्वभाव के लोग। ज्ञानी का मतलब है जो ज्ञान की तलाश में होते हैं, खास करके कृष्ण के ज्ञान की तलाश में, कृष्ण के विषय में ही उनको जानना है। जो कृष्ण जो सीकर्स हैं, वो किसके सीकर्स हैं? तो कृष्णा सीकर्स हैं। एक है सीकर्स हैं जो जिज्ञासु हैं, वो भी एक प्रकार से हैं सीकर्स, लेकिन वो थोड़े इनक्विजिटिव हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर इस तरह से। लेकिन जो ज्ञानी प्रकार के जो लोग होते हैं, वो जेन्युइन सीकर्स होते हैं। सच में उनको कृष्ण ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण से नीचे उनको कुछ नहीं चाहिए। तो जो ये लोग होते हैं, इनको हम ज्ञानी कहते हैं। तो जो सुखदेव गोस्वामी हैं, इसमें इसके परफेक्ट उदाहरण है ज्ञानी में। तो इन चारों प्रकार के जो लोग हैं, इनमें से जो भगवान जिसको सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, वह है ज्ञानी प्रकार के लोग। और भगवान को कौन सी भक्ति पसंद आती है ना? इसमें नाना प्रकार के इच्छाओं से लोग भगवान को अप्रोच कर रहे हैं। इन कृष्ण को कौन सी भक्ति पसंद आती है? उनको भक्ति जो पसंद आती है वह है केवला भक्ति, कि केवल उनको कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसमें इनिशियल में थोड़ा सा मिश्रण है। आरती जो है यह चाहता है कि मेरा दुख हटे, जो जिज्ञासु है यह चाहता है कि मेरी जितनी भी जिज्ञासा है वह शांत हो जाए,
जो अर्थार्थी है वह चाहता है कि मुझे धन की प्राप्ति हो, और जो ज्ञानी है वह जो है वो भगवान की तलाश में रहता है एक प्रकार से। तो यहाँ पर ज्ञानी का मतलब भक्ति ही समझिए। तो गोस्वामी वृंद हैं, षड गोस्वामी वृंद सदैव भगवान को ही ढूंढ रहे थे। हे राधे, हे ब्रज देविके, हे ललिता, हे नंद सुतो कुतः, कि हे राधे, हे ब्रज देविके, हे नंद सुतो कुतः, कि सदैव वो भगवान और श्रीमती राधा रानी को ढूंढ रहे थे। तो यह जो व्यक्ति है वो भगवान को सबसे प्रिय है। तो अलग अलग मिश्रण होता है, भक्ति में भी कर्म मिश्रण होता है। कर्म मिश्रण का मतलब भक्ति इसलिए करता है ताकि उसके अंदर तृप्ति अच्छा हो। योग मिश्रण है कि थोड़ा सा मिस्टिक पावर उसको प्राप्त हो, कुछ शक्तियाँ प्राप्त हो, है ना। ज्ञान मिश्रण है कि उसको नॉलेज चाहिए। तो ये नाना प्रकार के मिश्रण है। केवला भक्ति का मतलब है कि उसको केवल कृष्ण की प्रसन्नता चाहिए। जिसमें कृष्ण की प्रसन्नता है वही उसकी प्रसन्नता है, जिसमें कृष्ण की अप्रसन्नता है वही उसकी अप्रसन्नता है। इसको कहते हैं केवला भक्ति। कृष्ण से नीचे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो स्थिति है इसको अनन्य भक्ति या केवला भक्ति कहा जाता है। तो कृष्ण को यह भक्ति सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। लेकिन इस भक्ति को हम सुपरफिशियली भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो मिश्रण है उस मिश्रण में हम भक्ति को जोड़ते चले जाते हैं। धीरे 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 ये जो मिश्रण है वो निकल के चला जाता है ना। क्योंकि मिश्रण है, अगर मिश्रण नहीं होता तो हम इधर नहीं होते। मिश्रण है, भौतिक इच्छाएं हैं, हम बद्ध जीव हैं। तो इस चीज़ को हम जितना जल्दी समझ लेते हैं उतना काम आसान हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता है कि मैं बद्ध नहीं हूँ, मैं मुक्त हो चुका हूँ, तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है भक्ति। वो बड़ा फिर उसका अहंकार बढ़ता है, उसका गुस्सा बढ़ता है, क्रोध में आता है कि बहुत जल्दी अपने आप को क्या समझ जाना, एक शुद्ध भक्त समझ जाना। जबकि उसकी स्थिति ऐसी नहीं है शुद्ध भक्त की, बट अननेसेसरी एज्यूम करना कि मैं एक शुद्ध भक्त बन चुका हूँ। और फिर इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं उसको खींचती है, पटकती है, गिराती है, पीटती है, और फिर वो परेशान होता है, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो शुद्ध भक्त बन गया था। तो इसलिए इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, मिश्रण है, बद्ध की अवस्था में है, बॉन्डेजेज है हमारे पास। लेकिन अगर हम भक्ति की प्रोसेस को कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे तो धीरे 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 ये जो मिश्रण है ये मिश्रण जो है वो चला जाता है। जैसे ध्रुव महाराज के अंदर ये इच्छा थी कि उनका अर्थ की प्राप्ति हो, लेकिन भक्ति को उन्होंने फोकस किया। अर्थ की इच्छा से किया लेकिन भक्ति पे उन्होंने फोकस किया। तो जब उन्होंने भक्ति पे फोकस किया, भगवान के दर्शन हुए, तो ये वाली इच्छा उनकी शुद्ध हो गई। तो इसलिए हमारे पास कोई भी इच्छा है, इसलिए भागवत में कहा गया है अकामः सर्व कामो वह मोक्ष काम उदारदिहि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेद पुरुषम पुमान। चाहे हमारे पास बहुत सारी इच्छाएं हों या हमारे पास कोई भी इच्छा ना हो, लेकिन हम सबको कृष्ण को ही अप्रोच करना चाहिए और किसी को अप्रोच नहीं करना चाहिए। तो इच्छा सहित भी अगर हम कृष्ण को अप्रोच करते हैं इसमें कोई दोष नहीं है ना। कई बार लोग कहते हैं कि हमें मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। अगर आपके मन में इच्छा है तो मांगिए, उसको अंदर छुपा के मत रखिए। आप अभी शुद्ध भक्त नहीं हुए हैं और अपने आप को शुद्ध भक्त मत मानिए, इससे कुंठा में हम रहते हैं हमेशा। आपके अंदर इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं भी हैं, तो भौतिक इच्छा को भी हम कृष्ण से मांग सकते हैं। अकामः सर्व कामो, अगर सर्व काम है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, उसके लिए भी हमें कृष्ण को अप्रोच करना चाहिए। जैसे अदिति और कश्यप मुनि का प्रसंग आता है। तो अदिति जो है ऐसे पुत्र की इच्छा रखती थी जो कि इंद्र को मारने वाला हो, और कश्यप के जो दूसरी भार्या हैं अदिति, तो अदिति के ही बेटे हैं, मतलब जो देवतागण हैं वो अदिति के बेटे हैं। अदिति जो है वो दैत्यों की मम्मी है।
तो दिति को ऐसा बेटा चाहिए था जो कि इंद्र को मार दे। तो ऐसी इच्छा के साथ दिति जो है वो कश्यप मुनि को अप्रोच करती है कि मुझे ऐसा बच्चा दो जो कि इंद्र को मार दे। बोले ऐसा मैं कैसे करूं, इन इच्छा उसकी प्रबल है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं दूंगा, लेकिन आपको उसके साथ एक व्रत करना पड़ेगा। तो कौन सा व्रत करना पड़ेगा, तो पुंशवन व्रत, पयोव्रत व्रत जो है, पयः व्रत, जिसमें सिर्फ दूध ही पीना होता है और कुछ कुछ उसमें रिचुअल्स होते हैं और उसमें भगवान के नामों का उच्चारण करना पड़ता है। तो व्रत के माध्यम से उन्होंने उनकी इस इच्छा को क्या किया, शुद्ध कर दिया। तो फिर क्या, उनका जो गर्भ हुआ, गर्भ में जो बच्चा आया और फिर इंद्र जो है उस गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, उस गर्भ के 49 टुकड़े कर देते हैं। लेकिन सारे के सारे बच्चे जो हैं वो इंद्र के फेवर में होते हैं, वो देवतागण होते हैं। तो वो देवतागण होते हैं, मरुतगण उनको कहते हैं। तो वो जो 49 मरुतगण थे वो इंद्र को फॉलो करने लगे। तो ये चेंज कैसे आया, ये चेंज आया उसके तपस्या से। तो कश्यप जी ने उनकी इच्छा को इग्नोर नहीं किया। कश्यप जी ने बोला ठीक है मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में इस व्रत का पालन करना पड़ेगा, पयोव्रत का आपको पालन करना पड़ेगा। तो जब उन्होंने पयोव्रत का पालन किया तो उनके गर्भ जो है उनका शुद्ध हो गया। 49, एक ही बच्चा था, 49 टुकड़े हो गए, तो 49 बच्चे हो गए। तो 49 बच्चे देवता की कैटेगरी में काउंट होते हैं, दैत्यों की कैटेगरी में काउंट नहीं होते हैं। तो इच्छा का होना लाजमी है, क्योंकि हम सब भौतिक जगत में हैं। इस बात को हम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें कि भौतिक जगत में है, भौतिक इच्छाओं के साथ है और प्रबल भौतिक इच्छाएं हैं, अपने आप को प्री मेच्योर प्योर डिवोटी नहीं समझना चाहिए कि हम प्योर डिवोटी बन गए, शुद्ध भक्त बन गए। नहीं, अगर इच्छा है हृदय में तो उस इच्छा को भगवान के समक्ष हम प्रकट करें, बोलें कि हाँ मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं करोड़पति बनूं, बनाओ मुझे करोड़पति मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं बड़ा बंगला चाहता हूँ, बड़ी गाड़ी चाहता हूँ, है ना। तो इस प्रकार की जो भी इच्छाएं हैं, आप अपनी इच्छाओं को मन ही मन में ना रखें, अपनी इच्छाओं को भगवान के समक्ष प्रस्तुत करें, ज़बरदस्ती का उसको दबा के ना रखें। कृष्ण तो जानते हैं कि इसके मन में ये इच्छा है, तो कृष्ण यह भी देखना चाहते हैं ये कितना हम्बल है, ये एक्सप्रेस करता है कि नहीं करता है। लेकिन हम अहंकार बस बोलते रहे भगवान तो सबसे क्लोज है ना, भगवान को तो सब पता ही है ना, हम क्यों बताएं भगवान को, है ना। लेकिन इच्छा उधर भी, तो भगवान बोलते ठीक है बेटा तेरी ये इच्छा है, तू इससे परेशान है, तो परेशान ही रहा, जब तक तू मुझे नहीं बताएगा तब तक तू इस इच्छा से शुद्ध नहीं होगा, है ना। तो इसलिए अपनी ऐसी इच्छाओं से अगर अपने आप को आप शुद्ध करना चाहते हो तो अपने आप को हमें उसको अंदर ही अंदर बंद करके तिजोरी के अंदर ना रखें। कम से कम हम कृष्ण के आगे अपनी ऐसी इच्छाएं जो कि आपको पता है कि भौतिक इच्छा है लेकिन अंदर ही अंदर है, तो उसको हमें कृष्ण से आ करके मांग लेना चाहिए। इसमें हमें शर्माना नहीं चाहिए कि हम तो बस शुद्ध भक्ति की इच्छा करेंगे। वो स्थिति नहीं है हमारी। शुद्ध भक्ति की इच्छा शुद्ध भक्त कर रहे हैं, तो शुद्ध भक्ति की इच्छा के लिए हमें शुद्धता के स्तर पे आना पड़ेगा। और शुद्धता के स्तर पे आने के लिए ये जो इच्छाएं हैं ये हमें नहीं आने दे रही है। तो इन चीज़ों को हमें कचड़े को पहले बाहर निकालना पड़ेगा ना। जैसे आप घर की सफाई करते हो, तो घर की सफाई करते हो तो एक तरीका तो ये है कि गंदगी है जी, किसी को दिखाना नहीं है गंदगी है, तो क्या करेंगे, कोई कर्टन ले आएंगे, कर्टन से उस गंदगी को कवर कर देंगे, कोई नहीं देख रहा है। मान लो कोई अच्छा डस्टबिन है, डस्टबिन के अंदर गंदगी है और उसके ऊपर जो है अच्छा सा वो चढ़ा दिया है, पर्दा चढ़ा दिया है, क्लीन एकदम एम्ब्रॉयडरी किया हुआ। आपको क्या करे, बड़ा अच्छा आपका डस्टबिन है तो बड़ा अच्छा ही है, मतलब डस्टबिन तो है नहीं, ये बड़ी अच्छी चीज़ ऐसा लगे उसको। तो जो मन की इस प्रकार की भौतिक इच्छाएं हैं उसको पहले यहाँ से पकड़ करके कृष्ण के चरणों में ला के रखिए। तभी जब वो सफाई, अंदर की सफाई जब तक नहीं होगी तब तक पूर्ण रूप से हृदय हमारा शुद्ध नहीं होगा। ध्रुव महाराज की ऐसी इच्छा थी, भौतिक इच्छा थी, लेकिन गए वो कृष्ण के पास, भगवान के पास गए, बोले मुझे चाहिए, ऐसा चाहिए।
तपस्या मैं करूँगा लेकिन मुझे चाहिए। वैसे ही उदिति का केस है, उसको बच्चा चाहिए। लेकिन इस दौरान क्या होगा, क्योंकि हम कृष्ण के संपर्क में हैं और कृष्ण की भक्ति में हम लगे हुए हैं, तो ये प्रोसेस ही इतना प्यूरिफाइंग है कि वो हमारी भौतिक इच्छा जो है वो शुद्ध हो जाती है। यही स्पेशलिटी है कृष्ण भक्ति में और बाकी अन्य देवी देवताओं की भक्ति में। अगर हम बाकी अन्य देवी देवताओं की भक्ति में लगते हैं तो हमारे अंदर की जो भौतिक इच्छा है वो कभी शुद्ध नहीं होती है, बल्कि वो और बढ़ ही जाती है और उसका बढ़ोतरी हो जाता है। इसलिए तो हम देखते हैं जितने भी माता रानी के उपासक हैं या इस प्रकार से देवी देवताओं के उपासक हैं, तो बार बार जाते रहते हैं ना, मैया मेरी मुरादें पूरी कर दो, ये करोगे हलवा पूरी, फिर उसका फिर चुनरी, फिर ये, फिर उसका ये कर दो, ये कर दो। इच्छा जो है बढ़ती बढ़ती बढ़ती, वो इच्छा व्यक्ति की शुद्ध नहीं होती। तो हमारी इच्छाएं शुद्ध कब होती हैं? जब हम भगवान से जुड़ते हैं। भगवान ही वो व्यक्ति हैं जो हमारे हृदय को साफ कर सकते हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे हृदय को साफ कर सकता। आप किसी को भी बुला लो, अपनी मम्मी को बुला लो, अपने पापा को बुला लो, अपने बच्चों को बुला लो, किसी को बुलाओ, बोलो मेरा हृदय शुद्ध कर दो, कोई आपका हृदय शुद्ध नहीं कर सकता। अन्य देवी देवताओं को बुला लो, उनको बोलो कि मेरा हृदय शुद्ध कर दो, बोलेंगे भैया मैं शुद्ध नहीं कर सकता। कोई भी हमारा हृदय शुद्ध नहीं कर सकता है, केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, वह भगवान श्री कृष्ण, और किसी में इतनी शक्ति नहीं है। तो इसलिए भागवत में कहा गया है, शृण्वतां स कथा कृष्ण तस्तहि भद्रानी विदनोति सुहृद सताम। जो सताम है इस प्रकार से पूर्ण रूप से शरणागत है, तो ऐसे व्यक्ति के हृदय को कृष्ण क्या करते हैं? साफ करते हैं। तो हृदय की सफाई का क्या मतलब है? क्या इसमें कचड़ा है या किस प्रकार का कचड़ा है? इसमें क्या नाली है या क्या है? इसका कचड़ा किसको कह रहे हैं? तो कचड़ा है इसका भौतिक इच्छाएं, भौतिक कलमश, इसको मल कहा गया है। जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक कलमश है, ये मल के समान है। जिसको दुनिया कहते हैं अच्छा है, ये भौतिक इच्छाएं होनी चाहिए, लेकिन कृष्ण के नज़रों में ये जो भौतिक डिज़ायर्स हैं, जो मटेरियल डिज़ायर्स हैं, वो मल है, गंदगी है। तो इस मल की सफाई हम अपने हाथों से नहीं कर सकते, हम में इतनी शक्ति नहीं है। अगर होती तो फिर तो कोई बात ही नहीं था। इसमें हमें कृष्ण का ही आह्वान करना पड़ेगा, कृष्ण को ही बुलाना पड़ेगा। कृष्ण के माध्यम से ही हमारी हृदय शुद्ध हो सकती है, उनके माध्यम से ही मटेरियल डिज़ायर जाते हैं, और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। कोई देवी देवता में, किसी व्यक्ति में, किसी लिटरेचर में, किसी फिलॉसफी में, किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि हमारे हृदय को वो शुद्ध कर सके। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है इस बात को समझना कि हृदयंतस्थ ही भद्रानी विदनोति सुहृदताम। कृष्ण का आह्वान भक्ति के माध्यम से ही यह शुद्धिकरण होता है। तो अपनी इच्छाएं हैं तो इसको आप फेस कीजिए, इससे भागिए मत, इसको छुपा के मत रखिए, इसको एक्सेप्ट कीजिए। एक बोल्ड व्यक्ति का यह एक ऑनेस्ट व्यक्ति की यह पहचान है कि अपनी चीज़ों को वो देखता है ना, उसको छुपाता नहीं है, इसकी सफाई करता है। जैसे आजकल कई लोगों को कोरोना हो चुका है तो अपने आप को छुपा लेते हैं, भैया मैं पकड़ा जाऊंगा तो लोग पीटेंगे। लेकिन अगर वो अपने आप को छुपाता है तो फिर वो कितना अपना भी नुकसान कर रहा है, उसका भी ठीक से इलाज नहीं होगा, और जहाँ जहाँ जा रहे लोगों को वो फैला रहा है। तो इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को अगर हम छुपा करके डब्बे के अंदर रखते हैं तो बढ़ता ही जाता है, सड़ता ही जाता है, और वो शुद्ध नहीं होता है। तो बेस्ट तरीका क्या है? ऐसी इच्छाओं को कृष्ण के चरणों के आगे उनके ऊपर हम रखें, बोले हे भगवान ये मेरी इच्छा है, ऐसे मेरी इच्छा है जिसके कारण मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपको शरणागत नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपकी जैसी इच्छा हो, चाहे तो आप इन इच्छाओं को पूरा कर दीजिए या पूरा ना कीजिए। अब ये सारा किसके ऊपर है? ये आपके ऊपर है। ऐसा करके अपने हृदय की जो गंदगी है, अपने हृदय की जो भौतिक कलमश है, उसको बाहर निकालें, उसको अंदर ही अंदर ना रखें। तो यही हम देखते हैं कि अगर अर्थ है, कोई दुख है, तो दुख को भी बताएं भगवान को, मेरे पास इतना दुख है, मैं फंसा हूँ,
गजेंद्र भी कह रहा था मैं संभाल लूँगा, मैं संभाल लूँगा, लेकिन नहीं संभाल पाया। फिर अंत में किसके पास गया? भगवान के पास ही गया। तो वो काम वो पहले ही कर लेता। द्रौपदी थी, द्रौपदी भी अपने अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रही थी। वो सबके पास जा रही थी, अपने पतियों के पास जा रही थी कि युधिष्ठिर बचाओ, भीम तुम इतने शक्तिशाली हो बचाओ, अर्जुन बचाओ। कोई कुछ नहीं कर पाया। भीष्म पितामह के पास गई कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप तो बड़े शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, तो क्या ये सही है गलत है, बचाओ। बोले मैं बंधा हूँ। भीष्म भी बंधे हैं, पांडव भी बंधे हैं, धृतराष्ट्र भी बंधा हुआ है, सब बंधे हुए हैं सब अपने अपने कुछ न कुछ कंडीशन से, कुछ न कुछ प्रिंसिपल से, सिद्धांतों से वो बंधे हुए हैं। अब द्रौपदी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक ऑप्शन था कि वो अपने आप को खूब प्रोटेक्ट करे, तो बचाने का वो प्रयास करती है, तो उसमें इतनी शक्ति नहीं। तो फिर द्रौपदी ने क्या किया? अब तो कोई नहीं बचा पा रहा, अब तो एक ही सहारा है। कौन सहारा है? गोविंद कृष्ण। तो उन्होंने दोनों हाथों को ऊपर कर दिया, अब मेरा लाज जो है आपके हाथ में है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर भगवान तो किसी चीज़ से बंधे नहीं हैं, बाकी लोग तो बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान थोड़ी किसी चीज़ से बंधे हुए हैं। वो एकदम से आ जाते हैं और इतना साड़ी देते हैं, इतना साड़ी देते हैं कि वह दुशासन जो है परेशान हो जाता है, साड़ी की फैक्ट्री खुल जाती है वहाँ पर। तो भगवान ने बचाया उनको। तो सभी बंधन में है, जो सब खुद ही बंधन में है वो हमें कैसे बंधन से बाहर निकाल सकता है? तो किसी अन्य व्यक्ति से हमें अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, किसी पर आश्रित भी नहीं रहना चाहिए अपने बंधनों को काटने। बाकी लोग हमारे बंधन का कारण बन सकते हैं, लेकिन हमारे बंधन को काटने का कारण नहीं बन सकता। तो हमारे बंधन का काटने का कारण जो है एक ही व्यक्ति है, वह है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को जब हम पूर्ण रूप से जब पता है वही अल्टीमेट स्रोत है, वही काटने वाला है और कोई काटने की किसी की हिम्मत ही नहीं है, तो फिर हम अन्य लोगों पर क्यों मोहताज हो? किसी को कृष्ण के पास ही क्यों ना जाए? तो कृष्ण आते हैं अपने चक्र से, अपने हाथ से किसी प्रकार से बंधन को खटखट खोल देते हैं। तो बंधन है हमारे अंदर, वो नाना प्रकार के बंधन हैं। तो उन बंधनों को हम एक्सप्रेस करें। अगर दुख है, आर्त है, दुख है, तो दुख को बताएं ये मेरा दुख है और मैं इस दुख के कारण फंसा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो आप जो इस दुख को हटाओ, आप हटाओगे तभी मैं आगे बढ़ूँगा। तो ऐसा हमें बोलना चाहिए, हमें छुपाना नहीं चाहिए। नहीं भगवान तो सब देख रहे हैं, भगवान तो सब देख ही रहे हैं। किसने बोला है कि भगवान नहीं देख रहे? लेकिन वह देखना चाहते हैं कि आप उनका हस्तक्षेप चाहते हो कि नहीं चाहते हो। कृष्ण जो है वो बहुत ही जेंटलमैन व्यक्ति हैं, वो किसी के पर्सनल लाइफ में ऐसे इंटरफेयर नहीं करते हैं जब तक हम उनको बुलाएंगे नहीं, है ना। वो तभी इंटरफेयर करेंगे जब आप उनको बुलाओगे, है ना। वो लड़ रहा था गजेंद्र, लड़ता लड़ता परेशान हो गया, तब तक वो आए नहीं। वो बुलाएगा तब तो आएंगे, लेकिन जब आप बुलाओ, अब वो बुलाओगे तब वो आएंगे। वो वेट कर रहे थे ये मुझे बुलाता है कि नहीं बुलाता है। तो इसलिए अगर मन में कोई ऐसी इच्छा है, कोई ऐसे दुख है, कोई ऐसी परेशानी है, तो उसको मन ही मन ना रखें, उसको कृष्ण को अर्पित करें, उनको बुलाएं, उनका आह्वान करें कि इसके कारण मैं आपको पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पा रहा हूँ, ये मेरे अंदर बाधा है, ये मेरा ऑब्स्टैकल है, इस ऑब्स्टैकल को हटाएं ताकि मैं आपको पूर्ण रूप से शरणागत हो सकूँ, है ना। तो भागवत में भी कई ऐसे उदाहरण है, जैसे उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज जब थे, तो जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो उनको पता था कि ये ब्रह्मास्त्र से मुझे और कोई नहीं बचा सकता, केवल कृष्ण ही बचा सकता। तो भागे भागे जाते हैं कृष्ण के पास, कृष्ण जो है आप मुझे बचाओ, आप ही मुझे बचा सकते हो और कोई नहीं बचा सकता। तो उन्होंने उनको अप्रोच किया। जब उन्होंने उनको अप्रोच किया तब कृष्ण उनके घर में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद उनको प्रोटेक्ट करते हैं ब्रह्मास्त्र से, जो है अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब हम उनको बुलाते हैं तब जा कर के भगवान आते हैं। तो ये अगर नहीं बुलाने की टेंडेंसी है
तो इसका मतलब हमें एक अहंकार है। हम नहीं चाहते किसी का इंटरफेरेंस, हम नहीं चाहते कृष्ण हमारे जीवन में आए। वो तो सब देखते, उनको आना चाहिए, उनको आएंगे, वो देखेंगे, वो करेंगे, हम तो नहीं उनको बुलाते। तो इसका मतलब है अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है ना, कि हम नहीं चाहते उनका इंटरफेरेंस। आप बुलाइए उनको, फिर देखिए वो आते हैं कि नहीं आते हैं ना। तो आरती स्वीकृति के गिनती में क्यों आया है कि वो कृष्ण का आह्वान कर रहा है ना। एक प्रकार से देखें तो दुखी है, लेकिन चूंकि वो कृष्ण का आह्वान कर रहा है, उनको अपने जीवन में बुला रहे हैं, तो इसलिए स्वीकृति हो चुका है। अगर वो कृष्ण का आह्वान नहीं करता, सिर्फ दुख में अपना दुख, अपना स्ट्रगल, संघर्ष करो, अपने से ही वो जूझता रहता, तो सुकृति की कैटेगरी में नहीं आता। क्योंकि वो कृष्ण को अप्रोच कर रहा है, कृष्ण का आह्वान कर रहा है, इसलिए वह सुकृति कैटेगरी में आ गया। उसी प्रकार से जिज्ञासु है, जिज्ञासु जो है कृष्ण को जानने के लिए जिज्ञासाएं कर रहे हैं, तो इसलिए वो सुकृति की कैटेगरी में आ रहा है। अर्थार्थी है, तो चूँकि वह और अन्य किसी के पास नहीं जा रहा अपने अर्थ की याचना करने के लिए, वो केवल और केवल भगवान से ही अपने अर्थ की याचना कर रहा है, तो इसलिए वह सुकृति की कैटेगरी में आ रहा है। उसी प्रकार से ज्ञानी है, उसका ज्ञान जो है केवल कृष्ण की तरफ डायरेक्टेड है और अन्य किसी की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, इसलिए वह सुकृति की कैटेगरी में आ रहा है ना। तो जो डायरेक्शन है, जो गोल है, अगर वो कृष्ण है, चाहे हमारे अंदर कितनी भी गंदी इच्छा हो, कितनी भौतिक डिज़ायर्स हो, कृष्ण इससे परेशान नहीं होते। कृष्ण को क्या बुरा लगता है, आप उनको अप्रोच करते हैं कि नहीं करते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको अप्रोच ही नहीं करते, तो कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप कैसे भी परिस्थिति में हैं, दुख की परिस्थिति में है, बीमारी की स्थिति में है, या धन की, आप गरीबी की स्थिति में हैं, या आपको ज्ञान की तलाश है, तो इन परिस्थितियों में अगर आप कृष्ण को बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनके नज़दीक जाने का प्रयास करते हैं, तो कृष्ण ऐसे लोगों के पास आते हैं। तो ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, इनको कहा गया है सुकृति। जो है ये सुकृति है, जो भगवान को अप्रोच करते हैं। तो ये 4 प्रकार के सुकृतियों के विषय में बताया गया। ओके, तो इसमें कुछ प्रश्न हो सकते हैं आप लोगों के। तो इस पर्टिकुलर श्लोक से कुछ प्रश्न है तो वो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम अपनी इच्छाओं को गुरु के सामने भी कह सकते हैं। हाँ, गुरु के आगे हम रख सकते हैं अपनी इच्छाओं को। अगर उस इच्छा के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं भक्ति में, अगर वह इच्छा हमारे लिए बाधक बन रहा है, तो इस इच्छा को हम इसलिए इच्छा को प्रकट कर रहे हैं ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ें। भगवान के आगे भी हम इच्छा को इसलिए प्रकट कर रहे हैं ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ें। तो आपकी अगर कोई ऐसी इच्छा है तो उस इच्छा को अपने गुरु और भगवान के साथ समक्ष रखिए। सुखदेव गोस्वामी ज्ञानी थे, हाँ, कितना ज्ञान था उनको, भगवत ज्ञान था। ज्ञान का मतलब वो इम्पर्सनलिस्ट वाला ज्ञान नहीं था, भगवान के विषय में ज्ञान था। तो भगवत ज्ञान था, इसलिए उनको ज्ञानी कहा गया है। 4 प्रकार के लोगों में भगवान की शरण में आते हैं, इनमें से भक्त सभी हैं। आरती है, जो भी भगवान के शरण में आ रहा है वो भक्त है। और मिश्रित भक्त है या शुद्ध भक्त है वो बात अलग है, लेकिन कृष्ण के शरण में आ चुका है तो व्यक्ति भक्त बन चुका है, भक्त की कैटेगरी में आ चुका है। अब वो जैसे जैसे अपने आप को इम्प्रूव करेगा, शुद्ध करता जाएगा, तो ऐसे ऐसे भक्ति के स्तर में ऊंचा उठता चला जाएगा। आपकी भौतिक
इच्छा समाप्त नहीं हो रही है, आप कैसे भक्ति करते हो, इसे कैसे समझें। हाँ, तो भौतिक इच्छा समाप्त इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उस भौतिक इच्छा को हम आगे रख ही नहीं रहे हैं, हम उसको दबा के रखे हुए हैं। आप उसको मत दबाइए। ध्रुव महाराज को चाहिए था बड़ा ध्रुव लोक, तो उन्होंने कहा मुझे चाहिए ध्रुव लोक, करो, मैं तपस्या करूँगा। तो इस इच्छा से उन्होंने तपस्या किया, उनको ध्रुव लोक भी मिला और भगवान भी मिले। तो अगर ऐसी इच्छा है तो हमें भगवान के समक्ष उसको रखें, कतराई नहीं, उसको पीछे ना रखें। हम पीछे रखते हैं, ज़बरदस्ती उसको दबाते रहते हैं, और कृष्णा जो है वो हंसते रहते हैं, देखो देखो देखो, बड़ा शुद्ध भक्ति बड़ा अपने आप को शुद्ध भक्त कह रहा है, देखो इसकी इतनी इच्छा है। वैसे करके उंगली हमें दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर तो छुपा है, अभी बड़ा अपने आप को शुद्ध भक्त कह रहा है। तो उसको निकालने की ज़रूरत है। इच्छा है, बद्ध जीव हम हैं, हमारे अंदर इच्छा है, तो पहले सकाम भक्त बने, उसका निष्काम भक्त बने। पहले भक्त सकाम होंगे, अपनी कामनाओं को भगवान से मांगेंगे, अपनी इच्छाओं को हम पूरा करेंगे, तब धीरे 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 जा कर के हम निष्काम भक्त बनते हैं। एज्यूम नहीं करना चाहिए कि हम कुंती महारानी बन गए हैं, हम जो ध्रुव महाराज बन गए हैं। एजम्पशन बड़ा गलत है। हम पढ़ते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि हम भी कुंती महारानी बन गए। कुंती महारानी बन गए तो करो प्रार्थना वैसी कि हम जो है हमें आप और दुख दो भगवान, जितना आप ज़्यादा दुख दोगे हम उसको सहन करेंगे। हमें से कोई मांग सकता है, ऐसे नहीं। तो फॉल्स एजम्पशन ना रखें। कनिष्ठ अधिकारी की मानसिकता है, तो हम एज्यूम करें कि हम कनिष्ठ, मान लें कि हम कनिष्ठ अधिकारी हैं, हम शुद्ध भक्त नहीं हैं। फालतू में अपने आप को सर पे चढ़ा रखा है हमने। कई भक्तों ने अपने आप को सर पे चढ़ा रखा है। भौतिक इच्छा नहीं है, कैसे नहीं इच्छा, भौतिक इच्छा नहीं है। तो भौतिक इच्छाओं को भगवान के समक्ष लाएं, प्रकट करें और शुद्ध हों, तभी हम शुद्ध होंगे। निकालें उसको बाहर, तब जाके आप शुद्ध होंगे। अंदर ही अंदर रखेंगे, कुड़ते रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, दोगलापन के जीवन जिएंगे। बाहर कुछ है, अंदर कुछ है। दिखावा करेंगे हम बड़े शुद्ध भक्त हैं, अंदर अंतरात्मा कह रही तो गंदा है, तो साफ साफ दिख रहा है। तो ये डुप्लिसिटी चल रही होती है, ये टग ऑफ वॉर चल रहा होता है। तो डुप्लिसियस जीवन जो है वो अच्छा नहीं है। जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम कृष्ण के हैं, और कृष्ण के आगे अपने आप को पूरा पारदर्शी रखना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। तब जा कर के कृष्ण जो है आपके हृदय को साफ करेंगे। आपने कृष्ण का हाथ को अगर रोका हुआ है तो कृष्ण क्यों आपके पास आएंगे? आएंगे ही नहीं। तो आपकी भौतिक इच्छा समाप्त नहीं हो रही है, आप कैसे भक्ति करते हो, इसे कैसे समझें। हाँ, तो ही बताया, इच्छा नहीं समाप्त हो रही है क्योंकि हम उसको बाहर नहीं ला रहे हैं। जो भी है भगवान के आगे बोलिए, बोलिए भैया मेरे अंदर इच्छा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा है, कीजिए। अब मैं नहीं शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रही हूँ, मुझे करना है, लेकिन ये इच्छा मुझे परेशान कर रही है, तो आप उसको पूरा कीजिए या हटा दीजिए, ये आपके ऊपर है। तो वी शुड टेल वेरी फ्रेंकली। भगवान जो है हमारे सुहृद सर्वभूतानां, सबसे बड़े हमारे हितैषी हैं। तो उसे हित, जो हमारा हितकारी होगा वो भगवान हमारे लिए करेंगे। अगर वो इच्छा दे करके, इच्छा की पूर्ति करके हमारी भक्ति अच्छी होगी तो कृष्ण उस इच्छा की पूर्ति कर देंगे। अगर उस इच्छा की पूर्ति को नहीं दे करके हमारी भक्ति अच्छी होगी तो उस इच्छा की पूर्ति नहीं करेंगे। ये डिपेंड करता है कि वो भक्त की क्या स्थिति है। कईयों की इच्छा पूर्ति कराते चले जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो भक्त जुड़ते हैं उनका एकदम धड़ाधड़ बिजनेस अच्छा चलने लगता है, घर बना लेंगे, बिजनेस अच्छा कर लेंगे, सब कुछ। अब बोलेंगे ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। ऐसा करते करते वो बहुत आगे निकल जाते हैं। जब वो एक स्तर पे आ जाते हैं, एकदम निष्ठावान हो जाते हैं, फिर कृष्ण बोलते हैं हाँ अब इसकी ये वाली इच्छा ख़त्म करनी है, तो धीरे धीरे वो छीन भी लेते हैं। तो अगर यही चीज़ भगवान पहले कर देते उनके साथ कि ये तो भौतिक इच्छा लेकर के आए, इसको तो पैसा नहीं देना चाहिए, बिजनेस नहीं देना चाहिए, अगर ये चीज़ पहले कर देते तो भक्ति से ही निकल जाता। तो तिरुपति बालाजी का जैसे एग्जांपल दिया मैंने कि कई लोग जाते हैं वहाँ बिजनेस करने, तो भगवान उनको देते हैं ताकि इसकी श्रद्धा मेरे ऊपर और बने।
और धीरे 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 उस व्यक्ति की जो इस प्रकार की भौतिक इच्छा है वो अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि वो भक्ति में जुड़ चुका है। तो इसलिए अगर अंदर इस प्रकार की मानसिकता है, भौतिक इच्छाओं की मानसिकता है, तो इसको छुपाए नहीं, सकाम भक्त बन जाए। अभी हम सकाम, जब हम देवी देवताओं को बोल देते हैं सकाम भक्त है, तो देवी देवताओं से तो हम नीचे ही हैं। अपने आप को शुद्ध भक्त, केवल भक्त, केवला भक्ति, अनन्य भक्ति एज्यूम ना करें। वी आर नॉट दैट, उस तरह के नहीं हैं। हम अभी निम्न स्तर के भक्त हैं। मान लें इस बात को, जितना जल्दी हम मान लेंगे उतना सुकून में रहेंगे। जितना फाइट करेंगे नहीं है तो एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी बन जाती है, एक शुद्ध भक्त की और इसकी डिस्पैरिटी है, नहीं है, तो खींचातानी चल रही होती है। तो इसलिए एज्यूम ना करें और फ्रैंकली अपने हृदय को स्पष्ट करें कि यह मेरी स्थिति है, आप ही देखिए, आपको पूरा करना है। आप पूरा करेंगे तो भी आपके ऊपर है, आप पूरा नहीं करेंगे तो भी आपके ऊपर है। तो कृष्ण कुछ ऐसा करेंगे, आपको दे करके अपनी तरफ आकर्षित करेंगे या आपको ना दे करके अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। उनका काम ही क्या है? अपनी तरफ खींचना। लेकिन अपनी तरफ वो किसको खींचेंगे? जो अपना हाथ उनकी तरफ आगे बढ़ाएगा। बोले हाँ कृष्ण, ये लो मेरा हाथ, पकड़ो मेरा हाथ। जब वो बोलेंगे कि पकड़ो मेरा हाथ, तब जाके कृष्ण उसके हाथ को पकड़ेंगे। छुपा के रखा हुआ ऐसा हाथ को नहीं, मैं अपना हाथ को नहीं दूंगा, तो वे नहीं पकड़ेंगे, वो खड़े रहेंगे। आप भी खड़े रहो, वो भी खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे कब तक अपना हाथ नहीं देता है। सकाम कर मनोधर्म, प्रभु जी, सकाम कर मनोधर्म और कैसे समझे? सकाम कर मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो हम कर्म करते हैं, लेकिन वो शास्त्र सम्मत होते हैं, उसको हम सकाम कर्म कहते हैं। जैसे मान लो किसी की मैथुन की इच्छा है लेकिन उसको वो गलत तरीके से नहीं करता है, एक विवाह संस्कार करता है, विवाह संस्कार के माध्यम से अपनी इस इच्छा की वो पूर्ति करता है, तो इसको हम सकाम कर्म कहते हैं। तो वैसे जो भी इच्छा है, उस इच्छा को शास्त्र अनुमोदित होकर के जो हम कर्म करते हैं, उसको सकाम कर्म कहते हैं। मनोधर्म का मतलब अपने हिसाब से बना लिया कि जो मन में आ रहा है कर दिया, बोले यही धर्म, क्योंकि मेरे मन में आ गया यही धर्म है, मैं जैसा सोचता हूँ वही करता हूँ, यही मेरा धर्म है। जो मुझे फीलिंग आ गई, जैसा आ गया मैंने कर दिया, यही मेरा धर्म है। तो ये मनोधर्म। तो मनोधर्म जो है वो बहुत रिस्की है कि अगर कोई मन के हिसाब से अपने जीवन को चलाता है तो बहुत ही रिस्की लाइफ जी रहा है, बहुत ही डेंजरस लाइफ जी रहा है। तो मनोधर्म जो है वो खतरनाक है। शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को हम बिताना चाहिए। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि हम भक्ति कर रहे हैं और उसके साथ भौतिक इच्छा भी रहती है और हमें ज्ञान भी हो गया है कि लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, परंतु प्रैक्टिकल कैसे समझें? और कई बार हम सुनते हैं कि धन से दुखी आते हैं और हम बिजनेस में रहते हुए भी अच्छी भक्ति कैसे है? धन से दुख आते हैं, इसका एहसास हमें नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों आप समझ रहे हो कि धन से दुख आता है? आपको धन में सुख नज़र आ रहा है तो बोलो मुझे सुख नज़र आ रहा है, मुझे और धन दो। जिसको धन से दुख नज़र आ रहा है उसका एहसास हो चुका है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं हुआ है, तो हम ज़बरदस्ती अपने ऊपर एहसास ना लाएं कि धन से दुख आता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता है कि धन जो है वो बंधन का कारण है, अब वो जितना है उसमें संतुष्ट भी रह जाते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसी स्थिति नहीं है। तो फिर हम क्यों एज्यूम करें कि धन से दुख आता है? हम देख रहे हैं कि धन से सुख आ रहा है, अच्छा घर है, अच्छा पत्नी है, अच्छी बच्चे हैं, अच्छी गाड़ी है, धन से ही तो आया सब कुछ। तो इसको फॉल्सली एज्यूम हम ना करें। अगर आप उसको एडमिट करें कि मेरे अंदर अभी ये वैराग्य नहीं आ रहा है, मुझे धन अच्छा लग रहा है, कृष्ण मुझे धन अच्छा लग रहा है, मुझे और धन चाहिए, कृष्ण के आगे गिड़गिड़ाओ मुझे और धन चाहिए, मुझे धन में आसक्ति है, तो अपने आप को फ्रैंकली वहाँ पर रखो। ज़बरदस्ती चोंगा मत कि मुझे धन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, और अंदर पूरी इच्छा है धन की। तो इसीलिए
भगवान के आगे जब ऐसा हम बोलेंगे तो भगवान हमारे हृदय को शुद्ध करेंगे। जब शुद्ध करेंगे तो खुद ही आपको लगने लगेगा कि इतना भौतिकता अच्छा नहीं है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अच्छा नहीं है, मुझे भक्ति करनी चाहिए और अपने टाइम को सही प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भगवान के आगे हम जा ही नहीं रहे, भगवान से हम कुछ बोलते ही नहीं हैं, अपने आप में ही चले जा रहे हैं, आँख बंद करके चले जा रहे हैं, आँख खोलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, कृष्ण के आगे कुछ बोलते ही नहीं हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं। वो हमारे स्वामी हैं, वो हमारे सुहृद हैं, कभी उनके आगे हृदय तो खोलो, सुहृद के आगे हृदय तो खोलो, बाकियों के आगे तो हृदय खोल देते हैं, भगवान के आगे हृदय नहीं खोलते कभी। तो जो भी मन की बातें हैं हमें भगवान के आगे रखना चाहिए, तभी वो गंदी बातें और जो मन के जो अनर्थ हैं वो बाहर निकलेंगे, नहीं तो कभी नहीं निकलेगा। वो सीलबंद ही रहेगा, हम ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। भगवान भी शाश्वत है और हम भी शाश्वत बद्ध जीव बने रह जाएंगे, और वो तो शाश्वत है ही। प्रभु बांग्ला बातें ना, বাংলা আমাকে বাংলা জানি না, ভালো বাংলা জানি না। তারপরে এইটা ক্লাস তো হিন্দি আছে, যত ভক্ত আছে এইদিকে সব হিন্দি জানি, বাংলা জানি না। प्रभु जी, अर्जुन और परीक्षित महाराज किस श्रेणी के भक्त हैं? ऐसा नहीं कि जितने भी भक्त हैं वो इसी श्रेणी के अंदर आएंगे। ये तो सुकृतियों के इस प्रकार के लोग जो हैं वो भगवान को अप्रोच करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी भक्तों को हम इसी कैटेगरी में डिवाइड कर लें, ओवरऑल 4 कैटेगरीज ऑफ डिवोटीज हैं, ऐसा नहीं है। ये सुकृतिगण है जो जनरली भगवान को अप्रोच करते हैं ना। तो परीक्षित महाराज तो बचपन से ही भक्त हैं, अर्जुन तो उनके साख्य रस के भक्त हैं। अब गोपियाँ हैं, अब उनको हम किस कैटेगरी में रखें? जिज्ञासु रखें कि अर्थार्थी रखें कि ज्ञानी रखें कि अर्थी? नहीं रख सकते। नंद महाराज उनको किस कैटेगरी में आप रखोगे? तो ऐसे नहीं, वो भक्तों की कैटेगरी ये वाली कैटेगरी नहीं है। ये तो जो अप्रोच करते हैं भगवान को, किस प्रकार के लोग कृष्ण को अप्रोच करते हैं, तो उसके विषय में ये बताया गया। भक्तों का क्लासिफिकेशन नहीं किया गया यहाँ पर। भौतिक इच्छा से दुख होता है प्रभु जी, तो बहुत अच्छी बात है, आपको एहसास हो गया है, तो आपके लिए हरी हरी करेंगे सभी मिल कर के कि आपको इसका साक्षात्कार हो गया है। लेकिन कईयों को इसको इतनी जल्दी साक्षात्कार नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो हमें भगवान के आगे जाना चाहिए, बोला मुझे चाहिए दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, इसके कारण मैं आपके पास नहीं आ पा रहा, मुझे चाहिए। तो जब हम ऐसा इच्छा करेंगे तब जो हमारे लिए बेस्ट होगा कृष्ण वो देंगे। कई बार लोग बार बार कृष्ण के पास जाते हैं मटेरियल डिजायर्स के लिए, पर वो मटेरियलिस्टिक बने रहते हैं, कैसे समझें? हाँ, तो धीरे धीरे शुद्ध होते हैं। हमें दिखने में लगता है कि मटेरियलिस्टिक बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी बार वो कृष्ण को अप्रोच करेंगे वो शुद्ध होते चले जाएंगे ना। हम कई ऐसे भक्त को जानते हैं जो पहले भौतिक इच्छा से ही आए थे भगवान से जुड़ने के लिए, और धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगता है इन ऐसे लोगों को, लेकिन धीरे 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 उनका आकर्षण बढ़ने लगता है। खुद ही फिर चाहते हैं, मंदिर की फ्रिक्वेंसी खुद ही बढ़ा देते हैं। बोलते हैं हम साल में 1 बार आते हैं, अब हम साल में 2 बार आएंगे, फिर अगले साल हम 3 बार आएंगे। थोड़ा उनका स्लो प्रोसेस होता है। फिर खुद ही कहते हैं चलो कोई आपकी रेगुलर क्लास होती है, मैं उस रेगुलर क्लास में ज्वाइन करूँगा। माला कैसे करते हैं, गीता कैसे पढ़ते हैं, ये लोग धीरे 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 जुड़ जाते हैं। ऐसी बात है कि नहीं जुड़ते हैं। और ख़ास बात क्या होती है कि वो कृष्ण से जुड़ते हैं। तो जो भी व्यक्ति कृष्ण से जुड़ेगा वो अपने आप ही शुद्ध होगा। तो जिस मात्रा में जुड़ेगा उस मात्रा में उसका शुद्धिकरण होगा। तो ऐसे मटेरियलिस्टिक लोग जो भगवान के पास आते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनका कुछ भी शुद्धिकरण नहीं होता है, लेकिन ग्रेजुअल होता है, वो धीरे धीरे होता है।
नराधम और आसुरी भावम हमने डिटेल में बता दिया है, कल भी बताया था। नराधम का मतलब है जो नरों में अधम है, नरों में अधम है, जो कि पाप में गतिविधियों में लगा हुआ है, तामसिक है, एकदम बेकार व्यक्ति है, उसको कहते हैं हम नराधम, पापी। और जो आसुरीम भावम आश्रितः, कि जिसने असुर भाव को आश्रय बनाया हुआ है, वो दिखने में सिविलाइज लग सकता है, अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके अंदर कन्विक्शन है कि आसुरी भाव से ही हम सुखी हो सकते हैं, ईर्ष्या करके ही हम सुखी हो सकते हैं, क्रोध करके ही हम खुशी हो सकते हैं, गंदे कार्यों में लिप्त होकर के ही हम खुश हो सकते हैं। तो जिसने आश्रय ग्रहण किया आसुरी स्वभाव में अपने सुखों की प्राप्ति करने के लिए, तो उन व्यक्ति को हम आसुरी भाव आश्रिता कहते हैं। नराधम तो वो ग्रॉस है, वो पूरा गंदे काम में एकदम ग्रॉसली लगा, मर्डर कर रहा है, फिर लोग मीट खा रहा है, शराब पी रहा है, अवैध वेश्या के पास जा रहा है, अवैध संग कर रहा है, तो ऐसे लोगों को नराज, लोएस्ट अमंग मैन कहते हैं, गंदे लोग इसको आप कहते हैं। We hear that we cannot approach Krishna directly, we have to approach through a devotee. So to express our material desire, should we also go through devotee, taking care of our spiritual progress? तो इनका प्रश्न है कि हम कृष्ण को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम कृष्ण को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं। कृष्णा इज़ अप्रोचेबल टू एवरीवन। कृष्ण जो हैं वो सबके पास अप्रोच करते हैं। तो कृष्ण की कृपा से ही हमें स्पिरिचुअल मास्टर की प्राप्ति होती है, और स्पिरिचुअल मास्टर की कृपा से हमें कृष्ण की प्राप्ति होती है ना। तो हम दोनों को अप्रोच कर सकते हैं, कृष्ण को भी हम अप्रोच करते हैं और स्पिरिचुअल मास्टर को भी अप्रोच करते हैं। तो कई बार यह भी एक गलत कॉन्सेप्ट, अवधारणा हम मान लेते हैं कि कृष्ण को हम अप्रोच कर ही नहीं सकते, और स्पिरिचुअल मास्टर हैं तो उनको तो हम तो कितना अप्रोच करते हैं ना, तो किसी को अप्रोच नहीं कर पाते। तो हमें अप्रोच दोनों को करना चाहिए, कृष्ण को भी अप्रोच करना चाहिए, स्पिरिचुअल मास्टर को भी अप्रोच करना चाहिए। कृष्ण को अप्रोच करने से हम और कृष्ण के नज़दीक जाते, लेकिन हम जो अप्रोच कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, हमारा मार्गदर्शन ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल व्यक्ति हमें चाहिए जो कि हमें गाइड करता रहे। तो वह जो गाइड है वो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर है। स्पिरिचुअल मास्टर भी ऐसे तरीके बताते हैं जिसके माध्यम से हम कृष्ण के और नज़दीक जाते हैं। तो कृष्ण के और नज़दीक जाएंगे तो स्पिरिचुअल मास्टर के और नज़दीक जाएंगे, फिर स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये दोनों को हमें अप्रोच करना है, ऐसा नहीं कि हम कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। वी कैन अप्रोच बोथ, वी कैन अप्रोच कृष्णा एंड वी कैन अप्रोच स्पिरिचुअल मास्टर। एंड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस, हमें एक्सप्रेस किसको करना है, तो हम दोनों को कर सकते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर को भी कर सकते हैं और कृष्ण को भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। शुद्ध भक्त बना क्या क्या करना होगा? पहले गंदगी को निकालना पड़ेगा, जो अभी हम बता रहे हैं, सफाई करनी होगी। आप गंदगी के आगे नाक बंद कर देंगे तो काम नहीं चलेगा, इसकी सफाई कीजिए। वो है अशुद्धता, उसको बाहर निकालिए, रखिए, हरिनाम का जप कीजिए, कथा का श्रवण कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, भगवान से जुड़े रहिए। तो जितना हम भगवान से जुड़े रहते हैं उतना ज़्यादा हम शुद्ध होते रहते हैं। तो ऐसे हम शुद्ध भक्त एक दिन में नहीं बनता है, ये पूरी प्रक्रिया है ना, इतना जल्दी नहीं होता है जितना हम जल्दी सोचते हैं। हम बच्चे को तो कभी नहीं बोलते हैं कि ये इंजीनियर कितने साल में बनेगा, इंजीनियर बनाने के लिए 21 साल निकाल देते हैं उसका, है ना। जब पैदा होता तभी क्यों नहीं बोलते कि अरे ये इंजीनियर क्यों नहीं बना अभी, ये इंजीनियर क्यों नहीं बन रहा है अभी, तब नहीं चिल्लाते। और भक्ति में चिल्लाना शुरू कर देते, अभी तक हम शुद्ध भक्त नहीं बने, अभी तक हम शुद्ध भक्त नहीं बने। दिन कितना हुआ है ना। तो बाकी चीज़ों में आप देखिए कितना पेशेंस, कितना धैर्य है ना। कोरोना में कितना धैर्य बना के सब बैठे हुए हैं, लेकिन भक्ति में नहीं, भक्ति नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, शुद्ध भक्त कब बनेंगे। तो इसलिए धैर्य का होना भी आवश्यक है
है ना। उत्साह निश्चय धैर्य, क्रमशः हम लगे रहें, उत्साह के साथ हम लगे रहें, तो धीरे धीरे उस पथ पर चलने से, आगे बढ़ने से अपने आप स्तर जो हमारा ऊंचा हो जाता है। छटपटाहट ना मचाएं और सही प्रकार से चलें। अगर सही दिशा में चलेंगे, सही डायरेक्शन में चलेंगे, तो अपने आप शुद्ध होते चले जाएंगे। दिशा ठीक नहीं है, मार्गदर्शन ठीक नहीं है, मन के हिसाब से चल रहे हैं, मन जैसा नचारा नाच रहे हैं, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम नीचे ही चले जाते हैं। इसलिए मार्गदर्शन में रहिए और सही तरीके से भक्ति करने का प्रयास कीजिए। प्रभु जी, अपनी भौतिक इच्छा की भगवान कैसे मांगे, ये थोड़ा बताना। तो ये आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करना है कि आपकी जो भी भौतिक इच्छा है, अगर है तो ज़बरदस्ती क्रिएट नहीं करना है कि मुझे कुछ मांगना ही भगवान से। अगर कोई भौतिक इच्छा है, सच में है, आपको परेशान करती है, आप उसके कारण अटके हुए हैं, कोई इच्छा है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो उसको आप अपने एक पेज पर लिखिए कि मेरी इच्छा है कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे अच्छे से और सेटल्ड हो जाएं। मेरी दूसरी इच्छा है मेरे पास एक बड़ा घर हो। मेरी तीसरी इच्छा है कि मेरे बच्चे मेरे बात माने। मेरी चौथी इच्छा है कि मेरी बड़ी गाड़ी हो, है ना। मेरी पांचवी इच्छा है, जो भी इच्छा है अंदर से है, अगर तो नहीं है तो क्रिएट मत करें, उस इच्छा को लिखें और उसको भगवान के आगे प्रस्तुत करें। भगवान, ये मेरी इच्छा है और मैं इसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आप इस इच्छा को पूर्ति कर देंगे तो आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो भी धन्यवाद, ये आपके ऊपर है, लेकिन अपनी इच्छाओं को मैंने आपके आगे रख दिया। अब आप मेरा हाथ पकड़िए और मुझे आगे लेके चलिए। तो ऐसी प्रार्थना हम अपने डिटीज़ के आगे, जिनकी आप सेवा प्रतिदिन आजकल कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भी खुश हो गए होंगे आपके डिटीज़ आपकी सेवा भाव से इतना खिला पिला रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तभी अच्छा मौका है, आपने उनको अच्छे से खिलाया पिलाया भी, प्रसन्न मुद्रा में होंगे आपके घर में, तो उनके आगे ये ऐसी इच्छा प्रकट कीजिए और फिर आप देखिए कितना जीवन में बदलाव आता है। प्रभु जी, भगवान बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं, तो नहीं तो फिर मत मांगो बिन मांगे दे रहे, ज़बरदस्ती हमें नहीं मांगना है। ये उनके लिए बात हो रही है जिनकी इच्छा है ना। अकाम सर्व काम हुआ, अगर इच्छा है और उस इच्छा के कारण हम शुद्ध रूप से प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, तो उन इच्छाओं को हम रखें। अगर आपके अकामा व्यक्ति हो, आपके अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं है, तो क्रिएट मत करो इच्छा। फिर इच्छा क्या रखो कि आप मुझे शुद्ध भक्ति दो, मेरे मन में कोई भौतिक इच्छा ना आए, मैं इसी प्रकार से आपके चरणों में लगा रहूं, सेवा करता रहूं, भक्तों के संग में रहूं और शुद्ध भक्ति करूं, है ना। तो ऐसी इच्छा प्रकट कीजिए। कोई भौतिक इच्छा नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं है अपनी कोई इच्छा प्रकट करें कि सब लोग तो इच्छा मांग रहे हैं, मैं नहीं मांग रहा, मुझे भी मांगना चाहिए, ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। स्पिरिचुअल डिज़ायर्स करो, मटेरियल डिज़ायर्स नहीं है तो। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, तो हम भगवान से ये प्रे कर सकते हैं कि आप हमारी ये डिज़ायर पूरी कर दीजिए, या इस डिज़ायर को हमारे मन से निकाल। हाँ, कर सकते हैं, यही तो हमने बताया। भगवान के आगे आप रखिए, मेरी ये डिज़ायर है, मेरे अंदर ये इच्छा है, और आप कर सकते हैं, आप में शक्ति है। ध्रुव महाराज ने बोला, आप मेरी डिज़ायर है, आप दीजिए। धन चाहिए, मुझे राज्य चाहिए, दिति को पुत्र चाहिए, लेकिन मैं किसी और के आगे नहीं जाऊंगा, मैं आपके आगे। आप ही सबके स्वामी हैं, भौतिक जगत के भी स्वामी आप हैं, आध्यात्मिक जगत के भी स्वामी आप हैं, मेरे भी स्वामी आप हैं। तो आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए, है ना। तो ऐसी कोई इच्छा है तो अपनी इच्छा को भगवान के आगे आप रखिए, फिर भगवान उसको देते हैं तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। नहीं देते हैं
तो भी उनका धन्यवाद करना चाहिए। हो सकता है कि इस इच्छा की पूर्ति के कारण हम भक्ति में कमज़ोर पड़ जाते, इसलिए भगवान ने उस इच्छा की पूर्ति नहीं की, तो इसका भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। जब दे देते हैं तो हमें और धन्यवाद करना चाहिए और भगवान के नज़दीक जाना चाहिए कि आप मेरे कितने ध्यान रखते हैं, कितना केयर करते हैं कि मुझे आपने ये दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी भक्ति आपके प्रति और बढ़ाऊंगा, ऐसा उनको थैंक्स करना चाहिए। प्रभु जी अंत में चारों प्रकार के भक्तों को ध्रुव महाराज की किस तरह सही का ज्ञान हो जाता है? ध्रुव महाराज को भक्ति से हो जाता है, भक्ति करने से ज्ञान अपने आप आ जाता है। भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य, तो नारद जी ने उनको जो मार्ग बतलाया वो भक्ति का मार्ग बताया। तो जो भी व्यक्ति भक्ति करेगा तो उसको ज्ञान तो आएगा ही, ज्ञान और वैराग्य अपने आप आएगा। उसको अलग से ज्ञान और वैराग्य करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से आ जाती है। तो चूँकि वो भक्ति के मार्ग में लगे थे इसलिए उनको ज्ञान और वैराग्य दोनों प्राप्त हो गए। ज्ञान भी प्राप्त हो गया, भगवान ने उनको टच किया, भगवान के लिए उन्होंने कितना सुंदर प्रार्थनाएं बोली हैं। वैराग्य भी प्राप्त हो गया कि उन्होंने बोला कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो है कांच का टुकड़ा का मैं अपेक्षा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या प्राप्त हो गया, मुझे जो है इतना सुंदर ज्वेल प्राप्त हो गया, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये वैराग्य है। तो ज्ञान भी मिला, वैराग्य भी मिला, भक्ति किया इसीलिए। प्रभु जी कहा जाता है कृष्ण हमारी वो ही इच्छा पूरी करते हैं जो हमारे लिए सही हो, क्योंकि हम निर्माण निम्न कोटि के जीव हैं। अगर हमारी इच्छा ये पूरी नहीं होती है तो कृष्ण के प्रति मन में से कोई संशय आ जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब हम कृष्ण पे विश्वास नहीं करते हैं। तो अगर वो इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो भी हमें कृपा के रूप में लेना चाहिए कि हो सकता है कि भगवान के और बड़ी प्लानिंग है। कई बार कुछ ना दे करके हमें बहुत कुछ वो दे देते हैं, तो उन्होंने हमें दिया क्या, इस पे फोकस करना चाहिए, है ना। कई बार हार के भी हम जीत जाते हैं, हम हार गए लेकिन इसमें हमने जीता क्या, इच्छा की पूर्ति नहीं की, लेकिन इस दौरान उन्होंने मुझे क्या क्या दे दिया, है ना। इस पर हम कॉन्टेम्पलेट करेंगे तो इस प्रकार की भावना नहीं आएगी। हमें भक्ति बिना फल की इच्छा करनी चाहिए, बट अगर हम उनसे मांगे तो ऐसे कैसे समझे। वही तो बताया, मांगो वही देने वाले हैं, और किसी से मत मांगो, कृष्ण से मांगो। हमें भक्ति बिना फल की करनी चाहिए, लेकिन हम अभी शुद्ध नहीं हैं, हमें भौतिक इच्छाएं हैं हमारे अंदर, तो उन इच्छाओं को भगवान के आगे रखें, मटेरियल डिजायर्स को कृष्ण के आगे रखें, दुखों को कृष्ण के आगे रखें। मैं दुखी हूँ, दुख से निकालो, बोलना चाहिए। ऐसा कोई पाप नहीं कर रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। सकाम भक्त हैं, अकामः नहीं, हम सर्व कामो हैं, तो उस काम को भगवान के आगे रखें। अगर ऐसा कोई कामना नहीं है, पिछले जन्मों से आपने भक्ति की, आप शुद्ध हैं, कोई इच्छा ऐसी नहीं है, तो फिर ज़बरदस्ती नहीं मांगनी चाहिए कि कोई भौतिक इच्छा लाओ जी। फिर आध्यात्मिक इच्छाएं आप कीजिए कि मेरी आध्यात्मिक इच्छा क्या है कि और आपके चरणों के पास रहूं, और आपकी सेवा कर सकूं, और प्रचार कर सकूं, और शुद्धता के साथ मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। तो ये स्पिरिचुअल डिज़ायर जो है, नाम में रुचि हो, वैष्णव सेवा में रुचि हो, ये स्पिरिचुअल डिज़ायर्स रखें। अगर भौतिक इच्छा नहीं है तो, लेकिन है तो उसको रखिए। और जब आप रखेंगे तो आप देखेंगे धीरे 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 उस भौतिक इच्छा से हम अपने आप को शुद्ध कर लेंगे। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। भगवान कोई देवी देवता नहीं है, इस पर पहले ही मैंने बताया। देवी देवताओं के आगे अगर हम भौतिक इच्छा रखते हैं तो हमारा दूषीकरण होता है, इच्छा पूर्ति होती है और इच्छा की वृद्धि भी हो जाती है। लेकिन भगवान से अगर हम इच्छा को स्पष्ट करते हैं, रखते हैं, तो हमारा इच्छा जो है वो पूरा भी हो सकता है, नहीं भी पूरा हो सकता है, वो भगवान के ऊपर है, वो कृष्ण के ऊपर है। तो दोनों परिस्थितियों में हमारा शुद्धिकरण होता है।
अगर आप दबा के रख रहे हैं तो इसका मतलब वो शुद्ध हो रहा है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो अंदर ही अंदर वो आपको परेशान करता रहेगा, खोखला करता रहेगा, इसलिए उसको बाहर निकालें, उसको अंदर ना रखें। प्रभु जी सुखदेव गोस्वामी ज्ञानी की कैटेगरी में आ रहे हैं। ज्ञान है उनको, किस प्रकार का ज्ञान? वो ज्ञानी नहीं जो कि इम्पर्सनलिस्ट है, यहाँ पर भक्ति के ज्ञान में जो स्थित है ना, भक्ति में ज्ञान, क्योंकि भागवत का ज्ञान उन्होंने दिया है, तो इसलिए उनको ज्ञानी कहा गया। प्रभु जी आपका लेक्चर और हर ग्रेस राधिका कृपा माता जी का लेक्चर क्लैश होता है, कुछ चेंज हो सकता है। हाँ, तो ये रिकॉर्ड भी होता है, आप बाद में भी सुन सकते हैं। प्रभु जी राक्षस और असुर तथा दानव में क्या अंतर है? ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है। असुर धनु के पुत्र हैं या दानव, है ना। सुर देवताओं को कहते हैं, और असुर जो है जिनके अंदर आसुरिक गुण हैं वो असुर हैं। राक्षस जो कि मांसाहारी हैं, नरभक्षी भी होते हैं। तो ऐसा बहुत स्लाइड डिफरेंसेस हैं, इनकी भी कैटेगरीज है, बट तीनों ये लोअर उसमें आते हैं, हायर में नहीं आते, लोअर में आते हैं। तो स्लाइड डिफरेंसेस हैं इनके अंदर। बेसिकली उनके उत्पत्ति के आधार पर ये कहाँ से आए हैं, राक्षस कहाँ से आए हैं, असुर कहाँ से आए हैं, दानव कहाँ से आए हैं, तो वो है। लेकिन एक्टिविटीज़ भी थोड़ी अंतर है, राक्षसों की एक्टिविटी, असुर की और दानवों की थोड़े डिफरेंसेस हैं, लेकिन हैं ये लोअर मोड्स में, तामसिक हैं। और ये निशाचर, ये रात्रि में जागते हैं, मांस भक्षण करते हैं, गलत कामों में लगते हैं। तो ये ब्रॉड कैटेगरी में एक जैसे ही हैं, बट अंदर डिटेल में जाए तो इसमें स्लाइड डिफरेंसेस है। प्रभु जी हमारा ध्यान जो हमारा पास नहीं है वही जाता है क्यों? हमारा ध्यान जो हमारे पास नहीं है वही जाता है, कहाँ जाता है? इस क्वेश्चन को दोबारा लिखे थोड़ा। प्रभु जी मेरी इच्छा है पर इतनी तेज़ नहीं है जो भक्ति में परेशानी हो, इसका मतलब क्या समझो? मेरी इच्छा है पर इतनी तेज़ नहीं है जो भक्ति में परेशानी हो। भक्ति में परेशानी नहीं हो रही है तो ठीक है, लेकिन इच्छा है तो उसको बाहर निकालिए। अच्छी बात है, परेशान नहीं करे, लेकिन अगर उस इच्छा अभी तेज़ नहीं है, छोटी सी है, लेकिन है तो सही, तो उसको चाहे तो ख़त्म करो या बाहर निकालो, उसको रखो मत। जब तक आप उस इच्छा को रखोगे वो इच्छा आपको इस जगत में खींच के लाता रहेगा। तो उस इच्छा को बाहर निकालिए, ख़त्म कीजिए, पूरा जड़ समेत समूल उसको नष्ट कर दीजिए या जला दीजिए, रखिए मत। और इच्छाओं, स्पिरिचुअल इच्छा रखिए, मटेरियल डिज़ायर्स मत रखिए। मटेरियल डिज़ायर्स आप रखेंगे तो आपको मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा, स्पिरिचुअल डिज़ायर्स रखेंगे तो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे। तो इन इच्छाओं को हमें शुद्ध करना है। अगर है तो निकालो, अंदर मत रखो, उसको निकाल दो, जड़ से निकाल दो या उसको क्लियर करो, क्लीन करो। गुरु भगवान का प्रतिनिधि होते हैं तो क्या उनसे हमें अपनी इच्छा डिस्कस करते हैं एंड उनके बताते ही हैं तो क्या सही है? हाँ, हम गुरु को शेयर कर सकते हैं, बतला सकते हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं तो उनको भी बतलाएं। और जब भगवान के प्रतिनिधि हैं तो भगवान को बताने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत गलत एक कॉन्सेप्शन बना रखा है हमने कि हम भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ना? हम भगवान को डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। गुरु भी हमें भगवान की तरफ ले करके जाते हैं, तो भगवान से हम प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर्स कर सकते हैं।
तो गुरु जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। कई बार लोग इसको गलत समझते हैं कि गुरु एक ऑब्स्ट्रक्शन है। जब तक गुरु नहीं बोलेंगे भगवान के पास जाने के लिए, तो गुरु कहीं मना थोड़ी करेंगे कि आप भगवान के पास क्यों गए, है ना। तो ये एक गलत मानसिकता हम पाल बैठते हैं कि भगवान के आगे अपने आप को खुल करके महसूस नहीं करते हैं। तो भगवान के समक्ष हमें खुल करके बोलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और गुरु के आगे तो करना ही चाहिए और भगवान के आगे भी करना चाहिए। हरे कृष्णा, आवाज़ नहीं आ रही है। सफाई तो तभी होगी जब हम ईमानदारी से अपने आप को देखेंगे, अपने गुणों को देखेंगे। हाँ, ईमानदारी नहीं रखेंगे तब दिक्कत है। ये तो ईमानदारी का ही कार्य है। ट्रांसपेरेंसी हमें रखनी चाहिए, कम से कम भगवान से तो रखनी चाहिए, बाकी से हम रखें ना रखें, भगवान के आगे तो हमें खुल करके रहना चाहिए, पारदर्शी रहना चाहिए। ठीक है, समय हो चुका है। तो आज हमने एक ही श्लोक पर चर्चा किया। तो आज का जो एक्सरसाइज है आपका, जो आपको करना है, अपार्ट फ्रॉम दोज एक्सरसाइजेस जो हमने पहले दिया है, उसको तो आप करते रहिए। साथ में यह भी कीजिए कि आपकी कोई ऐसी भौतिक इच्छा है जो आपको भक्ति में आगे से आने से रोकती है, या बहुत ज़्यादा उसमें आपका माइंड जाता है, या इन जनरल भी कोई ऐसी इच्छा है, तो उन सारी इच्छाओं को आप एक पेज पर लिखिए। और लिखने के बाद भगवान के आगे उनको बोलिए कि ये मेरी ऐसी इच्छा है और आपकी जैसी इच्छा है आप कीजिए। तो यह आपको ये एक्सरसाइज करनी है। और कल शाम को जब हम मिलेंगे 5, आजकल थोड़ा लेट हो जा रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 5 का 5:15 या 5:20 भी हो जाता है। कल मैं प्रयास करूँगा टाइम से आने का। तो तब हम आपसे पूछेंगे कि कितनों ने किया इस एक्सरसाइज को, और जितनों ने किया वो हरी हरी बोल करके वो तो बताएंगे, और फिर हम सबका उत्साह बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।